नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। महायुद्ध, महाविनाश और इसकी लीला इस कदर अपरंपार होती जा रही है कि उसके बारे में अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा। सबसे पहले महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो पूरी दुनिया को सद्बुद्धि दे, क्योंकि एक स्थिति ऐसी है जब मानवता त्राहि त्राहि करने की ओर अग्रसर है, क्योंकि एक ऐसा युद्ध लड़ा जा रहा है जिसमें महाविनाश अवश्यंभावी दिखता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात हम कर रहे हैं। आज उस युद्ध का छठा दिन है और उस छठे दिन में यूक्रेन की कमर पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है और इसलिए वायु और जल और साथ ही साथ स्थल सेना के एक समेकित, एक यूनिफाइड अटैक कीव सहित यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों पर किया जा रहा है। हम जल सेना के उपयोग की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि रूस ने अपने परमाणु ताकत को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है उस सेल को, और उसमें न्यूक्लियर सबमरीन भी पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिए गए हैं। एक नई और ताज़ा जानकारी है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और वो ये है कि वार्ता वे नतीजा रही है रूस और यूक्रेन के बीच जो बेलारूस में चली है। उस वार्ता के हालांकि कुछ परिणाम सकारात्मक हो सकते थे, लेकिन इतनी बातें, इतनी शर्तें रखने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की गई, जिसको यूक्रेन ने कहा तो जरूर लेकिन रूस ने स्वीकार नहीं किया। और उधर वार्ता खत्म होने से पहले ही रूस के ताबड़तोड़ हमले कीव सहित तमाम शहरों पर शुरू हो गए। तो इस तरीके से रूस अब जिन बमों का इस्तेमाल कर रहा है उसमें क्लस्टर बम भी बताए जा रहे हैं, और सैन्य वाहनों पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया जा रहा है। इन वाहनों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो सभी शहरों पर वो कब्जा करने की रणनीति के तहत अब आगे बढ़ रही है रूस की सेना। और एक सैटेलाइट इमेज भी सामने आया है जिसमें 64 किलोमीटर लंबी एक कतार है रूसी सैन्य वाहनों की, जो कीव की तरफ और कुछ प्रमुख शहरों की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब साफ है कि अब यूक्रेन पर अंतिम कब्जे की तैयारी रूस की तरफ से चल रही है। और इसी बीच खबर यह है कि भारत ने ऑपरेशन गंगा के कार्यक्रम में और तेजी ला दिया है, क्योंकि यूक्रेन में फंसे छात्र अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातें कह रहे हैं। वो बहुत ही हृदय विदारक, दर्दनाक है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर कीव, खार्कोव या अन्य शहरों में जहां वो फंसे हैं वहां से निकालने की गुहार लगा रहे हैं। और प्रधानमंत्री और जिस भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनसे वो निवेदन कर रहे हैं और लोगों से ये मांग कर रहे हैं अपने परिजनों से कि वो उनके वीडियो को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, क्योंकि यूक्रेन से निकालना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस मुश्किल की घड़ी में वहां पे फंसे नागरिकों की चिंता और उनकी व्यग्रता को सहज समझा जा सकता है, क्योंकि जान पर बनाई है। लेकिन हमें उस व्यवहारिक परिस्थिति को भी समझना होगा जब कि रूस के तरफ से चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, और न सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट्स के अटैक हैं, बल्कि थल सेना की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का भी उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी भारतीय टुकड़ी का, जो कि छात्रों की हो सकती है, नागरिकों की हो सकती है, वो अगर पोलैंड, रोमानिया या अन्य देशों के बॉर्डर के तरफ आगे बढ़ें तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अटैक की स्थिति में, आक्रमण की स्थिति में कोई मिसाइल या टैंक्स ये पहचान नहीं कर पाएगा कि ये भारतीय नागरिक हैं या रशियन नागरिक हैं, माफ करिएगा, यूक्रेनी नागरिक हैं या किसी अन्य देश के नागरिक। इसलिए समस्याएं इस समय सबके सामने हैं और उन्हीं समस्याओं और चुनौतियों के बीच हल निकालना है। और इसी के तहत ऑपरेशन गंगा का मिशन जो भारत सरकार की तरफ से चलाया गया है, जिसमें भारतीय नागरिकों को कीव से लेकर हंगरी और रोमानिया, पोलैंड के रास्ते भारत लाने की जो बड़ी कवायद, जो बड़ी कोशिश, इवैक्यूएशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसको सफल बनाने की ओर अग्रसर दिख रहा है। लेकिन फिलहाल अभी भी
बहुत अधिक संख्या में फ्लाइट्स वहां पर भेजने और वहां से लोगों को लाने की दरकार है और इसमें तमाम तरह की मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि भारत के 4 मंत्री इस समय यूक्रेन के 4 देशों में पूरे अभियान और उसकी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं और साथ ही साथ राजनयिक मिशन भी चला रहे हैं। तो ये खबर यह है कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों के वहां से सुरक्षित वापसी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं, उनको वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है और 7 फ्लाइट्स भारत आ चुके हैं, 2 वहां से रवाना हो चुके हैं विदेश से और वो आज दोपहर तक या देर शाम तक कुछ और फ्लाइट्स के भारत में दिल्ली और मुंबई पहुंचने की खबर है। और इन्हीं खबरों के बीच जो सबसे बुरी खबर है वो ये कि अब कीव को पूरी तरह से कब्जा करने की रणनीति के तहत रूस ने एक बड़ा सैन्य अभियान और वो फाइनल अभियान चलाने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज से 64 किलोमीटर लंबी कतार रूसी वाहनों की दिख रही है जो कीव की तरफ और यूक्रेन के अन्य शहरों की तरफ बढ़ रही है और इन वाहनों में बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक्स हैं। तो आपके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है, पूरी दुनिया के लिए चिंता में डालने वाली खबर हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से रशियन इन्वेजन पूरी आक्रामकता लिए हुए और छठे दिन भी प्रभावी रूप से आगे बढ़ रहा है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि अब व्लादिमीर पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को झुकाए बिना मानेंगे नहीं और इसके लिए फादर ऑफ बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने की बात रूस की तरफ से कह दी गई है। सहज आप अनुमान लगा सकते हैं कि रासायनिक युद्ध या परमाणु युद्ध की आशंका और उसके खतरे से अब इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमाणु युद्ध चलाने वाली टुकड़ी, यूनिट और वो पूरे कमांड सिस्टम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन स्वयं निर्देशित कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि परमाणु युद्ध करने वाले पूरे कमांड के हर एक सैनिक की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वो अपना प्रशिक्षण का काम भी तेज कर चुके हैं, किसी भी आदेश का वो इंतजार कर रहे हैं। ये खबर बहुत बड़ी चुनौती है नाटो देशों को, अमेरिका को, फ्रांस और जर्मनी को। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भरोसा दिलाया है कि अमेरिकी नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमाणु युद्ध की किसी भी स्थिति में अमेरिका हर एक स्थिति का सामना करने और उसका माकूल जवाब देने की स्थिति में है। ये वो भरोसा दिला रहे हैं अमेरिकी नागरिकों को। लेकिन सवाल तो यह है कि यूक्रेन के नागरिकों के सामने जो बड़ा संकट पैदा हुआ है, उनके लिए जरूरत की चीजें भारत की तरफ से भेजी जा रही हैं, वो भी मानवीय आधार पर, जिसमें दवाइयां हैं, खाने पीने के अन्य सामान तथा पहनने ओढ़ने और रिहायश, जो कि अस्थायी तौर पर बंकर्स बनाए जा रहे हैं या शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, वहां उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भारत की तरफ से भेजा जा रहा है। भेजने वाले जिसको सहायता के तौर पर देखा जाए तो कई देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी अब शामिल हो चुका है। $5 करोड़ से अधिक की सहायता राशि वो भेजेगा। इन राशियों में हथियारों की भी बात की जा रही है और मानवीय आधार पर मानवीय जरूरतों के सामान भी वहां पर भेजे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के सामने एक बड़ी चुनौती है कि हथियारों के दम पर यूक्रेनी नागरिकों को लड़ने के लिए प्रेरित तो किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन और यूक्रेन वासियों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि रूस के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन का हर शहर और वहां का नागरिक, वहां के रिहायशी इलाके पूरी तरह से तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। नेस्तो नाबूद की स्थिति वहां पैदा हो गई है। कई ऐसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान भी तबाह और बर्बाद हो गए, जिसमें ऑयल डिपोज भी हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे वहां के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हैं, मिल्स हैं और इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल हब्स हैं, उन पर भी रूस के मिसाइल्स गिर रहे हैं। तो इस तरह से रूस की कोशिश है कि कीव को इतनी तबाही के दौर में पहुंचा दिया जाए कि वहां पर संभलने की कोई स्थिति बचे ही ना। ऐसे में अब एक अंतिम विकल्प पर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो सैन्य कमांडर की भी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि उनको वॉर हीरो बताया जा रहा है, लेकिन उनका देश
बेहद मुश्किल दौर से गुजरता हुआ, और इसी दौर में छठे दिन क्लस्टर बमों से लेकर के अन्य घातक हथियारों का इस्तेमाल रूस कर रहा है। और बताया जा रहा है कि 60 साल पुराने 500 किलो के बम भी रूस के द्वारा यूक्रेन के कई शहरों में गिराए गए हैं, जिसमें कीव के आसपास के भी कुछ एरिया शामिल हैं। तो इस बड़ी खबर के साथ कि भारत ऑपरेशन गंगा कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से सघन अभियान के तहत उसको आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अभी भी कीव सहित पोलैंड, हंगरी, रोमानिया में ढेर सारे भारतीय नागरिक और छात्र फंसे हुए हैं। उनके स्वदेश वापसी और सकुशल वापसी के ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिस पर 4 मंत्री और पीएमओ खुद निगरानी कर रहा है। लेकिन स्थिति क्या आने जा रही है, क्या होने जा रही है, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कीव सहित यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों, जिसमें खार्किव भी शामिल है, जहां पर रूस के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं एक के बाद एक, वहां पर अभी भी भारी संख्या में भारतीय मौजूद हैं और किसी भी कीमत पर वो भारत वापसी चाहते हैं। और इसलिए कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जो भारतीयों को चिंतित कर रही है। हमें चिंता में और व्यग्रता में न पड़ करके वस्तु स्थिति और मुश्किलों का सामना करते हुए वहां से निकलने के लिए वो सारे प्रयास करने होंगे, और इसके लिए हर एक भारतीय नागरिक को वो प्रयास करना होगा, क्योंकि सेफ पैसेज के तहत यूक्रेन से बाहर जाने हंगरी, पोलैंड, रोमानिया वहां पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि वो किसी भी तरीके से वहां पर किसी भी साधन से पहुंचें, और इसके लिए उनको रास्ते में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि जान हथेली पर लेकर के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि स्वदेश वापसी भी सुनिश्चित करना है। और भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि हर एक भारतीय को यहां पर अपने देश लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक कल की थी और आज उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की है और यूक्रेन क्राइसिस पर पूरी चर्चा की है कि भारत को आगे क्या करना है। बहरहाल भारत को आगे सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिकों को वहां से निकालने की चुनौती है, उसका सामना करना है। भारत सरकार को इसके साथ ही साथ एक राजनयिक मिशन के तहत यूक्रेन, रूस और तमाम उन देशों को जो किसी न किसी पक्ष का सहारा ले रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके शांति वार्ता के लिए दोनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का काम करना है और साथ ही साथ जरूरत के मुताबिक यूक्रेन को भी मानवीय आधार पर हर वो सहायता देने की कोशिश करते रहना होगा, ताकि भारत ये दिखाए कि वो किसी के पाले में नहीं बल्कि स्वविवेक से, जरूरतों के हिसाब से वो सारे राजनयिक निर्णय ले रहा है जो एक संप्रभु और एक ताकतवर देश लेता है। भारत वैसा ही कर रहा है। लेकिन चिंता की सबसे बड़ी बात है कि भारत के सबसे पुराने मित्र और अभिन्न सहयोगी व्लादिमीर पुतिन फिलहाल अपने देश की संप्रभुता के लिए, अपने देश की आन बान शान और अपने स्वाभिमान की जिस लड़ाई के लिए आगे बढ़ चुके हैं, उसमें फिलहाल भारत सहित तमाम उन देशों की बात भी पुतिन को अभी नागवार गुजर रही है। लेकिन आने वाले समय में शांति वार्ता के लिए जब आगे बढ़ना होगा तो भारत जैसे देशों के सलाह को ही उनको सर्वोपरि रखना होगा, क्योंकि शांति वार्ता के बगैर इस समस्या का हल नहीं है। जिस तरह से परमाणु युद्ध की आशंका व्यक्त की जा रही है, हालांकि परमाणु युद्ध को शुरू करना और उसको एक अंजाम तक पहुंचाना किसी देश के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। उस दबाव को वहन करना, उसको झेलना, क्योंकि तब युद्ध एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर पुतिन को और रूस को करार दिया जा सकता है और पूरी दुनिया का जो एक प्रतिबंध का दौर है वो किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रतिबंध का स्तर कितना भयानक है, कितना मुश्किलों भरा है, ये रूस की जनता अब उसको झेलना पड़ रहा है और उसको झेलते झेलते वो भी मुश्किलों में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पर एक बड़ा अटैक प्रतिबंधों के जरिए किया जा रहा है। रूस के फ्लाइट्स किसी भी देश के आसमानी इलाके का, उस एरिया का उपयोग नहीं कर सकते। ये भी एक सैंक्शंस का बुरा दौर है जो रूस को झेलना पड़ रहा है। लेकिन इन तमाम प्रतिबंधों को धता बताकर सिर्फ और सिर्फ पुतिन एक ही लक्ष्य की ओर संकेत कर रहे हैं, और वो ये कि कीव पर कब्जा करना, पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना और
यूक्रेन के वर्तमान सरकार को अपदस्थ करके वहां पर रूस समर्थक सरकार को गद्दीनशी करना, यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती और प्राथमिकता फिलहाल दिख रही है। और इस बात को अमेरिका सहित नाटो के वो तमाम देश समझ रहे हैं, इसलिए कोई आमना सामना करने की स्थिति नहीं बनाई जा रही, क्योंकि उन परिस्थितियों में परमाणु युद्ध तक बात जा सकती है। परमाणु युद्ध के खतरे का एक संकेत देना, यह शायद मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव डालने के लिए पुतिन की तरफ से कही जा रही है। और इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अगर नाटो फोर्सेस एक्टिवेट होती हैं और रूस के किसी भी इलाके में बमबारी या मिसाइल अटैक करने की हरकत करने पर उतारू हो सकती हैं, तो उस स्थिति में रूस इस बात को संकेत के तौर पर पहले ही कह देना चाहता है कि वो फिर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इसलिए अमेरिका सहित तमाम वो देश, जिसमें फ्रांस भी, और फ्रांस ने तो बाकायदा व्लादिमीर पुतिन के साथ वहां के राष्ट्रपति मैक्रों ने 1.5 घंटे तक बातचीत की और उन्हें किसी भी कीमत पर हद से आगे बढ़ने की सलाह दी है, हद से आगे न बढ़ने की सलाह दी है, माफ करिएगा। तो इस तरीके से समझाने बुझाने की भी कोशिशें हैं, लेकिन इन तमाम कवायदों के बीच व्लादिमीर पुतिन सिर्फ और सिर्फ एक मिशन पर लगे हुए हैं, और वो ये है कि जेलेंस्की को किसी भी कीमत पर कीव से हटाना और वहां पर एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए प्रयास करना। आगे क्या होगा, एवी स्टार न्यूज उसकी खबर आप तक जरूर पहुंचाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज छठे दिन भी वार्ता के बेनतीजा हो जाने के बाद रूस की तरफ से हर एक माध्यम से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिसमें यूक्रेन भारी तबाही की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी रिटेलिएशन किया जा रहा है, और जो सैनिक या बख्तरबंद गाड़ियां रूस की एंट्री कर चुकी हैं तमाम उन यूक्रेन के शहरों में, वहां उसे निशाना बनाने की कोशिश सेना और नागरिक, यूक्रेनी नागरिक भी कर रहे हैं। लेकिन ये घटनाएं सिर्फ दिलेरी और बहादुरी का एक नमूना पेश कर कुछ शाबाशी ले सकती हैं, लेकिन बड़े हमले की जो स्थिति है उसमें रूस ने यूक्रेन की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है और यूक्रेन भारी तबाही के दौर से गुजर रहा है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। आगे क्या होगा, क्या फिर से कोई बातचीत होगी, ये देखना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो शांति संभव हो सकता है। उस शांति को संभव बनाने की कवायद में कौन से और देश जुटते हैं, इन सब की जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।